श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते हैं तो आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। ईमानदारी का मतलब सिर्फ दूसरों के साथ ईमानदार होना नहीं है, बल्कि खुद के साथ भी ईमानदार होना नहीं है, बल्कि खुद के साथ भी ईमानदार होना है। कई बार हम खुद से झूठ बोलते हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खुश हैं, हम सफल हैं, जबकि भीतर से हम अधूरे होते हैं। अधूरापन महसूस करना मानव स्वभाव है, लेकिन उस अधूरेपन को पहचान कर उसे पूरा करना ही असली जीवन है। हम जब तक अपने दिल की बातों को सुनते नहीं, तब तक हम अधूरे ही रहेंगे। दुनिया हमें कुछ भी कहे, हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही आवाज हमें सही दिशा में ले जाएगी। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने किसी और के नक्शे कदम पर चलकर महानता प्राप्त नहीं की, उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए। किसी भी महान व्यक्ति का सफर आसान नहीं होता, लेकिन वह कठिनाइयों को अपना गुरु मानकर उनसे सीखता है। सोचिए, अगर गांधी जी ने लोगों की बातों पर ध्यान दिया होता तो क्या वे अहिंसा का मार्ग अपना पाते? अगर वह डर गए होते कि लोग उनका विरोध करेंगे, तो क्या वे कभी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो पाते? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुनिया के विरोध से नहीं डरता, वह अपनी आत्मा की सच्चाई को जान पाता है। और जब आप अपनी आत्मा की सच्चाई को जान लेते हैं, तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। चाहे कैसी भी कठिनाइयां आएं, आप हर बार और मजबूत होकर उभरते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी चुनौती आती है, वह हमें यह दिखाने के लिए होती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे यह समस्या क्यों मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि यह समस्या हमें इसलिए मिली है क्योंकि हमारे अंदर उसे हल करने की क्षमता है। सोचिए, जब भी आप अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय के मुहाने पर खड़े होते हैं, तो आपको डर लगता है, लेकिन वही डर आपको यह भी बताता है कि यह निर्णय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने डर को पहचान कर उसे पार कर लेता है, वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है, क्योंकि असली बंधन हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर होते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं बंधनों में बंधे हुए हैं। यह बंधन हमारे डर, हमारे असुरक्षाओं से बने होते हैं, लेकिन जिस दिन हम इन बंधनों को तोड़ देते हैं, उसी दिन हम अपने जीवन की असली आजादी को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को अपना दुश्मन मानता है, वह कभी अपने रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। परेशानियां तो जीवन का हिस्सा है। सोचिए, अगर हर दिन सुबह हो और रात कभी ना आए, तो क्या हम सूरज की रोशनी का सही मायने में अनुभव कर पाएंगे? अगर जीवन में अंधेरा नहीं होगा, तो रोशनी का महत्व क्या रह जाएगा? इसी तरह हमारी जिंदगी की परेशानियां, चुनौतियां, असफलताएं, ये सब उसी अंधेरे की तरह है। लेकिन वह अंधेरा आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। असली इंसान वह है जो अंधेरे में भी रोशनी की किरण ढूंढ लेता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से हार चुके हैं। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि अब कुछ नहीं बचा, या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यह भाव हमें कमजोर और निराश कर देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। सोचिए, जब किसी किसान का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, तब वह क्या करता है? क्या वह हार मान लेता है? नहीं, वह अगले साल फिर से बीज बोता है, क्योंकि वह जानता है कि फसल बर्बाद हो जाने का मतलब यह नहीं है कि उसकी मेहनत बेकार गई। वह अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, वह अपनी उम्मीद पर विश्वास करता है। हमारी जिंदगी भी उसी किसान की तरह है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब असल में वही पल होता है जहां से हमारी नई शुरुआत होती है। पर हम उस शुरुआत को पहचानते नहीं, हम उस दर्द में खो जाते हैं और अपनी उम्मीद खो देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई बीज जमीन के अंदर अपने अंधेरे से डर जाए, तो क्या वह कभी एक पेड़ बन पाएगा? अगर उस बीज ने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया होता, तो क्या वह कभी धरती के ऊपर आकर विशाल वृक्ष बन पाता? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जिसने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया, वह किसी भी स्थिति में जीत सकता है। और ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। सोचिए, जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तो आपका मन कैसा महसूस करता है? शायद वह असहाय महसूस करता है, लेकिन यह असहायता ही आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। किसी माँ का उदाहरण लें। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वह पल सबसे दर्दनाक होता है, लेकिन उसी दर्द के बीच वह अपने भीतर की एक अनकही शक्ति को महसूस करती है। वह जानती है कि यह दर्द अस्थायी है, लेकिन इसके बाद एक नई जिंदगी,
एक नई खुशी उसके सामने आने वाली है। यही जीवन का चक्र है, दर्द के बाद खुशी, अंधेरे के बाद रोशनी। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई के बाद हमें अपने भीतर की असीमित संभावनाओं का एहसास होता है। हम सोचते हैं कि हमारी सीमाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सीमाएं सिर्फ हमारे मन में है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा है। आप देखिए कि लोग कैसे एक छोटे से कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को बदलने वाले विचारों को जन्म देते हैं। ऐसी और विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें उन्हीं लोगों ने की हैं जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। सोचिए, अगर आप अपने जीवन की हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें तो आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। जब आप हर चुनौती को एक सीढ़ी के रूप में मानेंगे तो हर गिरावट आपको कुछ नया सिखाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने गिरकर उठने की हिम्मत दिखाई वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि गिरना एक प्रक्रिया है, लेकिन उठना आपका निर्णय होता है। और जब आप बार बार गिरकर उठते हैं तब आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन असफलता सिर्फ एक क्षणिक घटना है। असफलता यह नहीं बताती कि आप कौन हैं, बल्कि यह बताती है कि आपने कुछ नया सीखने का प्रयास किया। आजकल लोग दिखावे में इतने खो जाते हैं कि वे अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। हम ये दिखाने में लगे रहते हैं कि हम सफल हैं, हम खुश हैं, जबकि अंदर से हम खाली महसूस कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं तो क्या आप कभी खुद खुश हो पाएंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जब तक आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमें यह मिलेगा, जब हमें वह मिलेगा, तभी हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच में होती है। सोचिए, जब एक बच्चा खेलता है तो उसे किसी और चीज की चिंता नहीं होती। वह बस उसी पल में जीता है, वह उसी खेल में डूब जाता है। उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि वह जीत रहा है या हार रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी जिंदगी को इतनी गंभीरता से लेने लगते हैं कि हम उस खेल की मस्ती को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन एक खेल है और हमें इसे खेल की तरह ही लेना चाहिए। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली खुशी उस खेल को खेलते समय महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह तुम्हारा नहीं है और जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस पल में तुम क्या कर रहे हो, यही तुम्हारा असली अधिकार है। हम अक्सर अपना समय या तो बीते हुए कल की यादों में खो देते हैं या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूब जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस क्षण को खो देते हैं जो हमारे सामने होता है। सोचिए, जब आप किसी समस्या से घिरे होते हैं तो आपका मन कैसे विचारों के जाल में फंस जाता है। आप सोचते हैं, अगर मैंने वह किया होता या आगे क्या होगा, और इसी चिंता में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि यह वर्तमान ही है जहां हमारी असली शक्ति छिपी हुई है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, वह भी अपने अतीत की गलतियों और भविष्य के परिणामों से घबरा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता करना नहीं। यह ज्ञान इतना सरल है, लेकिन इसे अपनाना उतना ही कठिन है, क्योंकि हम हमेशा नतीजों पर ध्यान देते हैं, कर्म पर नहीं। सोचिए, अगर एक कुम्हार सिर्फ इस चिंता में डूब जाए कि उसका बर्तन टूट जाएगा, तो क्या वह कभी मिट्टी से कुछ बना पाएगा? अगर वह सिर्फ बर्तन के टूटने के डर से पीछे हट जाए तो उसकी कला कभी निखर नहीं पाएगी। इसी तरह हमारी जिंदगी भी एक मिट्टी की तरह है। हमें इस मिट्टी को आकार देना है, लेकिन अगर हम नतीजों के डर में जीते रहेंगे तो हम कभी कुछ नहीं बना पाएंगे। कितनी बार आपने यह सुना है कि अगर मैं यह करूंगा तो क्या होगा, या अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, यह क्या होगा का डर ही हमें रोक देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। डर सिर्फ एक विचार है, और जब तक आप उसे सच मानते रहेंगे तब तक वह आपको आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने डर को पहचानकर उससे आगे बढ़ जाते हैं, वही दिन आपकी असली जीत का होता है। सोचिए, अगर हर महान व्यक्ति ने अपने डर को अपना दुश्मन माना होता तो क्या वे आज उस मुकाम पर होते? चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह विज्ञान हो, कला हो या फिर राजनीति। हर राजनीति व्यक्ति जिसने अपनी महानता को छुआ है, उसने अपने डर से सामना किया है और उसे पार किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है।
लेकिन यह अवसर सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो अपनी परेशानियों के बीच भी सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो लोग हमारे आसपास हैं वे हमारी असफलताओं को देख रहे हैं, वे हमें जज कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया आपको तब देखती है जब तक आप खुद को कमजोर मानते हैं। जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान लेते हैं उस दिन दुनिया की नजरें बदल जाती हैं। सोचिए, अगर आप किसी मुश्किल स्थिति में फंसते हैं और लोग आपको कमजोर मानते हैं तो क्या आप उनके विचारों से परिभाषित हो जाते हैं? नहीं, आपकी पहचान आपके कर्मों से बनती है, न कि दूसरों की राय से। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की धारणाओं से परे जाकर अपने सत्य को जानता है वही सच्चा विजेता है। जीवन की हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह होती है, लेकिन हम हमेशा अपने शिक्षकों को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि मुश्किलें हमारे रास्ते में रुकावट हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही मुश्किलें हमें हमारे असली रास्ते पर लाने का काम करती हैं। सोचिए, जब एक पतंग ऊंचाई पर उड़ती है तो उसे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? वह हवा जो उसे गिरा सकती है। लेकिन उसी हवा में वह पतंग उड़ना भी सीखती है। हवा पतंग को गिराने के लिए नहीं बल्कि उसे उड़ाने के लिए होती है। बस हमें उसे सही तरीके से संभालना आना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति को समझकर उसमें से रास्ता निकालता है वही असली योद्धा है। जिंदगी की लड़ाई में हर कोई लड़ता है, लेकिन जीतता वही है जो अपनी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझकर उनसे सीखता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम हमेशा संघर्ष को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संघर्ष से ही असली शक्ति का निर्माण होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान बिना किसी चुनौती के जीवन जीता है तो क्या वह अपनी ताकत पहचान पाएगा? मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि हमारी ताकत को पहचानने का जरिया होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम अपने भीतर के खालीपन को पहचानते हो और उसे भरने का प्रयास करते हो। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम खो गए हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, धन, सफलता, रिश्ते, फिर भी अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन न तो दौलत से भर सकता है न ही किसी और चीज से। यह खालीपन हमें याद दिलाता है कि जीवन की असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि जिन लोगों के पास बहुत कुछ है वे भी कभी कभी दुखी होते हैं, और दूसरी ओर जो लोग बहुत कम में संतुष्ट हैं वे अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर जीवन जीते हैं। यह फर्क हमारे सोचने के तरीके में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर के शांति को पा लिया उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी छोटी हो जाती है। और यह शांति तब मिलती है जब हम अपने मन के उस कोने को छूते हैं जहां किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है संतोष। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। सोचते हैं कि अगर यह मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम वह पा लेते हैं हमारी नजर अगले लक्ष्य पर चली जाती है, और इसी चक्र में हम अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल समय खो देते हैं। सोचिए, अगर एक व्यक्ति हमेशा दौड़ता ही रहे और उसे पता ही न चले कि वह कहां जा रहा है, तो क्या उसकी दौड़ का कोई मतलब है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी दौड़ तब तक व्यर्थ है जब तक तुम ये न जानो कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है। जीवन में जो सबसे अनोखा पल होता है वह तब आता है जब आप रुककर अपने भीतर झांकते हैं। आप समझते हैं कि जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे थे वह सब पहले से ही आपके भीतर था। हम दुनिया में शांति, खुशी, सफलता ढूंढते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि असली शांति और संतोष तो हमारे मन में ही बसते हैं। सोचिए, जब कोई पेड़ अपने फल के लिए मशहूर होता है तो क्या उसके फल ही उसकी पहचान होते हैं? नहीं। वह पेड़ तब तक नहीं फलेगा जब तक उसकी जड़ें मजबूत न हों। वह पेड़ जमीन के अंदर से पोषण लेता है, उसकी जड़ें उसे स्थिरता देती हैं और फिर वह दुनिया को अपने फल देता है। इसी तरह हमारी जड़ें हमारे भीतर हैं। जब तक हम अपने भीतर की शांति को नहीं पहचानेंगे तब तक हम बाहर की दुनिया में कितनी भी सफलता पा लें, हमें संतोष नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, न कि उसका परिणाम। हम लोग अक्सर परिणाम पर ध्यान देते हैं लेकिन कर्म की यात्रा में आनंद नहीं ढूंढते। कभी आपने सोचा है कि एक कारीगर जब वह अपनी कला में लीन होता है तो उसे समय का पता ही नहीं चलता। वह केवल अपने काम में डूबा होता है। उसे न तो भविष्य की चिंता होती है न ही अतीत की। वह बस उस क्षण को जीता है और वही उसके काम को खास बनाता है। हमारी जिंदगी भी एक कला की तरह है।
जब हम अपने जीवन को जीने के बजाय उसे किसी दूसरे के नजरिए से देखते हैं, तब हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। कितनी बार हम अपने फैसलों को दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर लेते हैं। सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा कर्म है और तुम्हारे फैसले केवल तुम्हारे होने चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो कई बार मुश्किलें आएंगी। कई बार आपको लगेगा कि रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन सोचिए, जब आप एक कठिन रास्ते पर चलते हैं तो आप कैसे बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नए रूप में ढालने के लिए आती हैं। हर कठिनाई तुम्हारे व्यक्तित्व को एक नई दिशा देती है, और जब तुम उस कठिनाई को पार कर लेते हो तो तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाते हो। सोचिए, अगर एक लोहा आग में तपकर मजबूत न बने तो क्या वह कभी तलवार का रूप ले पाएगा? नहीं, तलवार की चमक उसी तपने की प्रक्रिया का परिणाम होती है। इसी तरह हमारी जिंदगी की कठिनाइयां हमें उस आग में तपाती हैं, जहां से हम निकलकर और भी मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम आज सोचते हो वही कल तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। हमारा मन एक खेत की तरह है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और फिर उसका परिणाम देखता है, वैसे ही हम अपने मन में जो विचार बोते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सोचिए, अगर एक किसान अपने खेत में बबूल के बीज बोए तो क्या वह आम के पेड़ की उम्मीद कर सकता है? नहीं, वह जो बोएगा वही उगेगा। उसी तरह अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, डर, संदेह, घबराहट, तो हमारी जिंदगी में भी यही नकारात्मकता उगेगी। लेकिन अगर हम अपने मन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और उम्मीद का बीज बोते हैं तो हमारी जिंदगी में भी वही फल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। हमारे विचार जितने स्पष्ट और सकारात्मक होंगे, हमारी जिंदगी उतनी ही संतुलित और खुशहाल होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह संसार को भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अक्सर हम खुद को अपने ही विचारों का गुलाम बना लेते हैं। हम डरते हैं और डरते हैं और फिर वही डर और घबराहट हमारी हर कार्रवाई में दिखने लगती है। सोचिए, अगर एक नाविक समुद्र के बीच में हो और उसे यह न पता हो कि वह कहां जा रहा है, तो क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे अपनी दिशा स्पष्ट करनी होगी, तभी वह सही रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। हमारी जिंदगी की दिशा भी हमारे विचारों से तय होती है। अगर हम अपने जीवन में यह तय नहीं कर पाते कि हमें कहां जाना है, तो हम भटकते रहते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है और हमारी कितनी कठिन, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होता है, बस हमें वह दिखता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा संघर्ष के प्रति रवैया तुम्हें परिभाषित करता है। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमारे लिए चुनौतियां नहीं बल्कि अवसर होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं, मुश्किल के रूप में या एक नई सीख के रूप में। सोचिए, जब एक पक्षी अपने सोचिए जब एक पक्षी अपने घोंसले से उड़ने की तैयारी करता है तो वह पहली बार में डरता है। उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर वह कभी कोशिश ही नहीं करेगा तो क्या वह आकाश में उड़ने का आनंद पा सकेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वह ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। डर हमें जकड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए आता है कि हमारी सीमाएं क्या हैं और हमें उन्हें कैसे पार करना है। हमारी असफलताएं और हमारे डर हमें यह बताते हैं कि हमने कहां गलती की और हमें क्या सुधारना है। लेकिन अगर हम असफलता को अपनी कमजोरी समझते रहें तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता एक कदम पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ने का पहला कदम है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मानता है? नहीं, वह बार बार गिरता है लेकिन फिर भी उठकर चलने की कोशिश करता है और एक दिन वह चलना सीख जाता है। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। अगर हम गिरने के डर से कभी चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर असफलता से कुछ नया सीखता है वही वास्तव में सफल होता है। हमारी सोच और हमारे कर्म हमें जीवन में जिस दिशा में ले जाते हैं वही हमारी सच्चाई बनती है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई हमारे लिए एक अवसर बन जाती है।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। सोचिए, अगर एक किसान यह सोचकर अपनी फसल की देखभाल करना छोड़ दे कि बारिश नहीं होगी, तो क्या उसकी फसल बच पाएगी? लेकिन अगर वह धैर्य से इंतजार करता है तो एक दिन बारिश जरूर होती है और उसकी फसल लहलहा उठती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमारी मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते, तब तक तुम जीवन के असली अर्थ से दूर रहते हो। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसमें हमें खुद नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है। समाज, परिवार, दोस्त, सबकी उम्मीदों के बोझ तले हम अपने असली सपनों को दबा देते हैं। हम दूसरों की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को अनदेखा कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, अगर एक पक्षी केवल इस डर से उड़ने की कोशिश न करे कि आसमान में दूसरे पक्षी उससे बेहतर उड़ सकते हैं, तो क्या वह कभी अपने पंखों की ताकत को पहचान पाएगा? नहीं, वह अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकते रहेंगे तो हम कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छुपी होती है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरों की परछाई में तुम खुद को नहीं ढूंढ सकते। तुम्हें अपनी रोशनी को पहचानना होगा, अपने भीतर के सामर्थ्य को समझना होगा। कई बार हम जिंदगी में ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन सच यह है कि किसी और के शब्द तुम्हारी सच्चाई नहीं हो सकते। तुम वह कर सकते हो जो तुम सोचते हो, न कि वह जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा मार्ग तुम्हारा ही होता है और उसे तुम्हें ही तय करना होता है। हम दूसरों की सलाह सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उनके बताए रास्तों पर चलते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी को जी नहीं पाएंगे, बस किसी और के सपनों को पूरा करते रहेंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब कोई हमारा साथ नहीं देता। यह पल हमें कमजोर महसूस कराते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई दिशा नहीं बची है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अकेलापन तुम्हारे भीतर की असली आवाज को सुनने का मौका है। सोचिए, जब अंधेरा होता है तभी तो हमें तारे दिखते हैं। उसी तरह जब जिंदगी में अकेलापन आता है तो हमें खुद को समझने और अपनी असली पहचान को पाने का मौका मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन वह समय है जब तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिलता है। यह मत सोचो कि अकेले होने का मतलब है कि तुम कमजोर हो। अकेलापन वह पल है जब तुम अपने साथ हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी ताकत को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कई बार लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारे फैसलों का मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि तुम गलत हो या तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखो, जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं वे पहले अक्सर दूसरों की नजरों में गलत ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे भविष्य की कहानी है। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के बाद सिर्फ यह सोचकर उसे पानी देना बंद कर दे कि उसे अब तक परिणाम नहीं मिला है, तो क्या उसकी फसल कभी उगेगी? नहीं। प्रत्येक कार्य का परिणाम समय पर मिलता है और हर संघर्ष का फल मिलता है। हमारी जिंदगी का हर पल हमें एक नई दिशा में ले जाता है, लेकिन जब हम उस दिशा को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि आपको एक चीज चाहिए थी, लेकिन जब वह नहीं मिली तो आपको कुछ और बेहतर मिला। यह श्री कृष्ण का सिद्धांत है, जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए सही है वह हमेशा सही नहीं होता। हमेशा हमें वही नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन जो मिलता है उसमें भी हमारी भलाई छिपी होती है। जीवन की असली परीक्षा यह नहीं है कि हमें क्या मिलता है, बल्कि यह है कि हम क्या सीखते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब बारिश होती है तो कुछ लोग छाते लेकर बाहर निकलते हैं और कुछ लोग भीगते हुए उसका आनंद लेते हैं। यही जिंदगी का भी सत्य है। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी सोच ही तुम्हारे अनुभव को बदलती है। अगर तुम मुश्किलों को एक सबक के रूप में देखोगे तो वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें अपनी कमजोरी समझोगे तो वे तुम्हें तोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम यह सोचते हैं कि दुनिया हमें कैसे देखती है।
हम दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के लिए कुछ ऐसा करने लगते हैं जो हमारी आत्मा से मेल नहीं खाता। लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानना चाहिए। यह संसार जो कुछ भी कहता है वह क्षणिक है, लेकिन तुम्हारे भीतर की आवाज वह शाश्वत है। वह हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, चाहे हालात जैसे भी हों। सोचिए, जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो क्या नाविक अपनी दिशा बदल देता है? नहीं, वह अपने लक्ष्य की तरफ अडिग रहता है, चाहे लहरें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वही हिम्मत, वही अडिगता हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। चाहे जीवन की कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद की सच्चाई को पहचान लेता है उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने दूसरों के डर, संदेह और संकोच को अपनी सोच बना लिया। हम वह करने से डरते हैं जो हमारी आत्मा चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों की राय हमारे कर्मों को नहीं परिभाषित करती, हमारे कर्म हमें परिभाषित करते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में दूसरों की बातों पर ध्यान दिया होता, अगर उसने केवल यह सोचा होता कि उसके निर्णय से क्या होगा, तो क्या वह महाभारत का युद्ध जीत पाता? नहीं। उसने श्री कृष्ण की बातों को समझा, अपने भीतर की सच्चाई को पहचाना और बिना किसी संदेह के अपने कर्म में लगा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सार अपने कर्मों में होता है, ना कि दूसरों की धारणाओं में। कई बार हम दूसरों से अपनी पहचान पाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी की नजर में सही साबित हो गए तो हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन असल में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है, और हमारी सबसे बड़ी सफलता वह होती है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं। कभी सोचा है कि जब एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाता है तो वह उसे बनाते समय इस पर ध्यान नहीं देता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। वह अपनी आत्मा से, अपनी सच्चाई से जुड़कर काम करता है। उसे पता है कि उसकी पेंटिंग का असली मूल्य तभी है जब वह उसे दिल से बनाएगा, न कि दूसरों की राय से प्रभावित होकर। हमारी जिंदगी भी एक पेंटिंग की तरह है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा ब्रश हैं और तुम्हारे सपने तुम्हारे रंग। अगर तुम दूसरों की धारणाओं से प्रभावित होकर अपनी पेंटिंग बनाओगे तो वह कभी सच्ची नहीं होगी। लेकिन अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनोगे और अपने सपनों के रंग भरोगे तो तुम्हारी जिंदगी की पेंटिंग खूबसूरत और अद्वितीय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के कर्म उसके सपनों की दिशा में होने चाहिए, न कि समाज की अपेक्षाओं की दिशा में। कभी सोचा है कि हम कितनी बार अपनी जिंदगी के बड़े फैसले दूसरों के डर, संकोच और अपेक्षाओं के आधार पर लेते हैं। हम उस नौकरी का चुनाव करते हैं जो दूसरों की नजर में सुरक्षित हो। हम वह राह चुनते हैं जो समाज की धारणा के अनुसार सही हो। लेकिन इस सब के बीच हम यह भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा क्या चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी जिंदगी का आईना है और यह तुम्हारे हाथ में है कि उस आईने में तुम क्या देखना चाहते हो। अगर तुम खुद के लिए अपने सपनों के मुताबिक कर्म करोगे तो वह आईना तुम्हारी सच्चाई को प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों के डर और अपेक्षाओं के आधार पर अपने कर्म करोगे तो वह आईना तुम्हारे लिए झूठ का प्रतीक बन जाएगा। सोचिए, जब हम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में कितनी ही चुनौतियां आती हैं। कहीं रास्ता कठिन होता है, कहीं पथरीला। लेकिन अगर हम हर मुश्किल पर ध्यान देंगे और रुक जाएंगे तो क्या हम उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाएंगे? नहीं। हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होता है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को छू पाता है। जीवन भी उसी पहाड़ की तरह है। कई बार रास्ते में मुश्किलें आएंगी, हमें अपने सपनों को हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, जो लोग अपने कर्मों में निरंतर लगे रहते हैं, वे ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं और जैसे ही रास्ते में कोई कठिनाई आती है हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, न कि तुम्हें रोकने के लिए। जो व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कठिनाइयां हमें केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि हमारी क्षमताएं क्या हैं और हमें अपनी सीमाओं को कैसे तोड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का एक अवसर है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे समय से गुजरे हैं जब हमने खुद को कमजोर और असहाय महसूस किया है। कई बार हम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हमें लगता है कि उनका कोई हल नहीं है।
लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब जीवन कठिनाइयां लाता है तभी हमारी असली शक्ति प्रकट होती है। कभी सोचा है कि जब एक बीज मिट्टी में दब जाता है तो वह भी अंधेरे और कठिनाई में होता है, लेकिन वही कठिनाई उसे अपने भीतर से एक अंकुर निकालने के लिए मजबूर करती है। अगर बीज कठिनाई से डर जाए और बढ़ना बंद कर दे तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर हम अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मान लें और आगे बढ़ना बंद कर दें तो हम अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम असंभव को संभव बनाने का साहस दिखाते हो। जीवन में कितनी बार हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। हम हार मान लेते हैं और खुद से कहते हैं कि अब शायद और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह वही क्षण होता है जब हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह वही समय होता है जब हमें अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। सोचिए, जब एक नदी अपने मार्ग में पहाड़ों से टकराती है तो क्या वह रुक जाती है? नहीं, वह अपने रास्ते को बदलकर, खुद को ढालकर पहाड़ को पार करती है। वह हार नहीं मानती क्योंकि उसे पता है कि उसका लक्ष्य सागर से मिलना है। उसी तरह जीवन में जब हम चुनौतियों से टकराते हैं तो हमें अपने रास्ते बदलने की बजाय अपने संकल्प को मजबूत करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आती हैं, ना कि तुम्हारे संकल्प को तोड़ने के लिए। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हम अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाइयां केवल इसीलिए आती हैं ताकि हम अपनी हिम्मत और दृढ़ता को और भी मजबूत कर सकें। अगर हर रास्ता आसान होता तो हमें अपनी क्षमताओं का एहसास कैसे होता? यह वही समय होता है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या हम अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हैं या हम दूसरों की राय और जीवन की चुनौतियों के आगे झुकने वाले हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार केवल वही मानता है जो खुद से हार मान लेता है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो वह बार बार मिट्टी को थपथपाता है, उसे मोड़ता है, उसे आकार देता है। अगर वह एक बार भी थक कर रुक जाए तो क्या मिट्टी का वह ढेर कभी सुंदर बर्तन में बदल पाएगा? नहीं। लेकिन वह कुम्हार यह जानता है कि मिट्टी को तब तक गढ़ना है जब तक वह उसकी इच्छानुसार न बन जाए। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। कठिनाइयां हमें गढ़ने का काम करती हैं, हमें निखारने का काम करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी तकलीफें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जीवन में कई बार हमें सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर प्रयास हमें एक कदम और करीब ले जाता है। चाहे वह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह हमें हमारी मंजिल के करीब ही ले जाता है। सोचिए, अगर एक पर्वतारोही चोटी तक पहुंचने से पहले ही हार मान ले तो क्या वह कभी चोटी का नजारा देख पाएगा? नहीं, वह हार मानकर नीचे लौट आएगा और उसके साथ केवल अफसोस रहेगा। लेकिन जो पर्वतारोही आखिरी सांस तक लड़ता है वही जीतता है। चोटी पर पहुंचने का नजारा वही देख पाता है जो हर मुश्किल को पार करने का हौसला रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा लक्ष्य वही है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छुपा है। उसे बाहर लाने का साहस तुम्हारे हाथ में है। कितनी बार हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि उनके पास वह सब है जो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन क्या हमने यह सोचा है कि उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की होगी? हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को निखारने की जरूरत है। हमारे पास भी वही ताकत है, वही क्षमता है जो किसी और के पास है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उस पर काम करने की। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा असीम है, उसे जगाओ और देखो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सच्ची विजय तब होती है जब तुम खुद को अपने ही डर, अपनी ही कमजोरियों से जीतते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां ही हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद की सोच और अंदर के डर के साथ होती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक आवाज उठती है, तुम नहीं कर सकते। यह आवाज आपके डर की है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और जब तक हम उस डर को जीतते नहीं तब तक हम असली विजय का स्वाद नहीं चख सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। यह जीवन का सत्य है कि बाहरी समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, चाहे वो आर्थिक हों, सामाजिक हों या व्यक्तिगत। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और अपनी भावनाओं को काबू में कर लेता है वह इन समस्याओं से घबराता नहीं। सोचिए,
एक मछुआरा जब समुद्र में जाता है तो वह तूफान से डरकर वापस नहीं लौटता। वो जानता है कि तूफान आना निश्चित है, लेकिन उसे अपनी नाव और अपनी क्षमता पर भरोसा होता है। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी तूफान आएंगे, लेकिन क्या आप भी उन तूफानों से डरकर बैठ जाएंगे या फिर अपनी क्षमता पर विश्वास कर आगे बढ़ेंगे? यह निर्णय आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। हम अक्सर अपने जीवन में यह गलती करते हैं कि हम अपने कर्म को नहीं बल्कि उसके परिणाम को देखने में ज्यादा समय लगाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेहनत की तो उसका फल तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लगता है? जब आप एक बीज बोते हैं तो क्या आप अगले दिन फल की उम्मीद करते हैं? नहीं, आप उसे पानी देते हैं, उसे सूरज की रोशनी में रखते हैं और धैर्य से उसका इंतजार करते हैं। उसी तरह आपके कर्म का फल भी समय के साथ आएगा। बस जरूरत है धैर्य और निरंतर प्रयास की। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह कुंजी है जो तुम्हें हर दरवाजा खोलने की शक्ति देती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमारी सारी मेहनत के बावजूद हमें परिणाम नजर नहीं आता। हम थक जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि शायद अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह वही समय होता है जब हमें अपने धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर एक कुम्हार अपने आधे बने बर्तन को अधूरा छोड़ दे तो वह कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसके कदम हमेशा सही दिशा में होते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं तो वही कठिनाई आपको सबसे बड़ा सबक सिखाती है। अगर आपने किसी भी चुनौती से सीखने की बजाय उससे भागने का रास्ता चुना होता तो क्या आप आज उस सीख के बिना भी उतने ही मजबूत होते? सोचिए, जब एक पर्वतारोही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उसे पत्थरों से, कड़ी हवाओं से और कभी कभी खुद से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अंत तक हार नहीं मानता वही चोटी का नजारा देखता है। उसी तरह जिंदगी की हर चुनौती आपको आगे बढ़ाने के लिए है, न कि आपको पीछे खींचने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती तुम्हें निखारने के लिए है, तो डर क्यों? हम अपनी जिंदगी में जितनी बार चुनौतियों से भागने की कोशिश करते हैं उतनी बार हम खुद को कमजोर बनाते हैं। कभी कभी चुनौतियों का सामना करना ही हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। जब तक आप खुद को कठिन परिस्थितियों में नहीं डालेंगे तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपके भीतर कितनी क्षमता है। सोचिए, जब कोई लोहार लोहे को आग में डालकर उस पर हथौड़ा मारता है तो वह लोहे को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए करता है। उसी तरह जिंदगी की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर हार तुम्हें एक कदम और जीत के करीब ले जाती है। अगर तुम उससे सीखना जानो, हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर पछताते हैं, लेकिन अगर आप अपनी हर गलती से कुछ सीखें तो वह गलती आपकी सबसे बड़ी सफलता का मार्गदर्शन बन सकती है। जीवन की सबसे बड़ी सीखें उन्हीं गलतियों से आती हैं जो हम अपनी यात्रा में करते हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं तो वह असफलता आपको और ज्यादा सशक्त बनाती है। अगर आप उससे सीखते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हार तब तक हार नहीं है जब तक तुम उसे अपने मन की हार न बना लो। कई बार हम असफलताओं से इतना टूट जाते हैं कि हम आगे बढ़ने का हौसला खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हर असफलता एक सीख है तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती। असल में जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है और हर कदम तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए है। हर कदम, हर मोड़, हर चुनौती आपको कुछ न कुछ सिखाती है। जीवन में कोई भी क्षण बेकार नहीं जाता। जो लोग यह समझते हैं कि हर अनुभव उन्हें कुछ सिखाने के लिए है, वही जीवन में